पहला काम है माता पिता की 5 मिनट सेवा करना है, लड़ाई नहीं करना है। बूढ़े माँ बाप का 5 मिनट घर में पहुंचो तो सेवा करो। पत्नी पर कभी हाथ मत उठाओ, लड़ाई मत कर लिया करो घर में। और बेटी को रोज, बेटे को स्कूल छोड़ने जाओ, चाहे प्राथमिक पाठशाला में पढ़े चाहे कॉन्वेंट में, और शाम को लेने जाओ, आदत बनाओ छोड़ने का भी लेने का। जीवन का सुख बेटा बेटी है। झोपड़पट्टी में एक पढ़ने वाली बेटी निकल जाए वो बिल्डिंग में तब्दील कर देती है, और बिल्डिंग में एक शराबी लड़का निकल जाए तो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील कर देती है। इसलिए आपस में भाई भाई एक विश्वा के लिए लड़ो मत। थोड़ी लड़ाई हो जाए तो थाने मत पहुंच जाओ, आपस में बैठ के निपट लो। कोई जात की लड़ाई हो जाती है, मान लो कोई जवान बड़े बच्चे खेल रहे हैं, लड़ गए, इसका मतलब जात की प्रतिष्ठा नहीं हो गई है कि मेरे जात की प्रतिष्ठा है। बैठ कर निपट लो। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पहले हम लोग कबड्डी खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, पर्सनालिटी था। एक पिता के 6 बेटे थे, बहने भाई, और 6 मजबूत थे, तंदुरुस्त थे गांव में, फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते थे। और शाम को दूध पी लो, बाकी कुछ मत पियो। गांव में लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। मैं फिर से कहता हूं, जिनका पक्का मकान नहीं बना उसका पक्का, जिसकी बेटी की शादी नहीं होगी महाराज जी शादी करवाएंगे, और सब व्यवस्था। बस आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत, बस इसकी चिंता याद कर लो। आप सभी लोग कर्तव्य भूमियों से स्वागत करिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद कुशीनगर के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरण और बाढ़ बचाव के भी कार्यों के निरीक्षण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री मोहन वर्मा जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, मनीष जायसवाल जी, असीम कुमार राय जी, विनय कुमार गौड़ जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, बीट विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद कुशीनगर के नारायणी नदी के उस पार जो गांव स्थित है, श्री वहां पर शिवपुर, नारायणपुरा, मरचावा, बसंतपुर, हरिहरपुर, अन्य प्रभावित गांवों के सभी हमारे नागरिकगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे भैंसाहा चितौना तटबंध पर बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष के अंदर
समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के कारण जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं, इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली, अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है। आप देखते होंगे ये तो पहाड़ की एकदम तलहटी है, नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी यहां पर बाढ़ बचाव से काफी राहत होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारायणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे, उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त, बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की इस पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुशीनगर में याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले नौ की बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते थे, पीड़ित होते थे। आज बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब तो कुशीनगर में कुशीनगर वासियों का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। कृषि यहां की आजीविका का मुख्य केंद्र है, यहां की आजीविका का मुख्य आवश्यकता है। और इसीलिए कृषि की आधुनिक तकनीक यहां के लोगों को मिल सके, शोध और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमने प्रदेश का एक नया कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद को उपलब्ध करवाया है और उसका शिलान्यास होकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहां आ सके और यहां के लोग भी देश और दुनिया में जा सके, इसके लिए यहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी कुशीनगर में कर दिया गया है। कुशीनगर